हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। तो अभी मैं हूँ रामनगर में, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में है। और यहाँ पर है इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क, जो कि है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सुबह के अभी लगभग 5:45 बजे हैं और आज मैं यहाँ पर जीप सफारी करने वाला हूँ। और मेरा जो जोन है आज का वो है बिजरानी जोन, जहाँ पर मुझे सफारी करनी है। और बिजरानी जोन का जो गेट है वो ये वाला है, जिसका नाम है आम डंडा गेट। करीब रामनगर बस स्टैंड से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो सबसे पास में है ये। सुबह के अभी 6 बज गए हैं, तो चाय पी लेते हैं और चाय पी के पहले एंट्री करते हैं अंदर। जितना जल्दी हम अंदर जाएंगे उतने ज़्यादा चांस होते हैं हमें जानवर दिखने के, टाइगर दिखने के। थैंक यू। तो ये भाई साहब है, हमारे ड्राइवर है, अमन नाम है इनका। अच्छे से सफारी करवाना, मज़ा आ जाए, ऐसा है ना। तो मैंने सफारी ऑनलाइन बुक की थी और साथ ही में मैंने उसी समय गाड़ी भी सेलेक्ट कर ली। तो गाड़ी का ऑप्शन मिलता है, अगर हम चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जब सफारी होती है उसके 2-3 दिन पहले फॉरेस्ट वाले खुद ही आपको गाड़ी अलॉट कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही गाड़ी सेलेक्ट कर रखी थी। ये भाई साहब यहाँ पर कैब लेकर आए। कितने की है भैया? 250। शर्मा क्यों रहे यार, शर्माओ मत। ये 250 की है। अच्छा, और कैब है 150। कैब 150 की है। अच्छा, कैब पहनाओ बढ़िया वाली एक। तो कैप ले लिए मैंने यहाँ से, 150 की मिली है मुझे। और यहाँ पर ये बाइनाकुलर भी मिल जाता है रेंट पर, 100 से लगा के 300 रुपये तक का रेट होता है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। तो ये तो मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने कैप ली है। ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर सारे जितने भी गेट बने हुए हैं जिम कॉर्बेट में एंट्री करने के लिए, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आम डंडा गेट ये वाला है, इसके आगे धनगढ़ी गेट है 15 किलोमीटर पर, जो कि मेन है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। और दुर्गा देवी गेट यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। तो काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी दूर दूर यहाँ पर सारे गेट बने हुए हैं अलग अलग जोन के। कैसे है अमित जी? यहाँ पर हमने परमिट चेक करवा लिया, आईडी चेक करवा ली है और अभी हम रेडी है सफारी के लिए। ये भाई साहब हमारे गाइड है, बच्ची बीस्ट है इनका नाम। तो सर आज बढ़िया से बताइएगा हमें, है ना। नमस्कार, मेरा नाम बच्ची बिस्ट है जी। और मैं आपका ऑफिशियल गाइड हूँ। आज हम बिजरानी टूरिज्म जोन की सैर पे निकले हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा जंगल का यूनिट है। अच्छा। जिसमें कई टूरिज्म जोन है जी। ढिकाला इसका मुख्य पर्यटन क्षेत्र है। अच्छा। जबकि ढिकाला के अलावा झरना, ढेला, गर्जिया और भी अन्य कई जोन हैं। बिजरानी जोन मुख्यतः मेन हाईवे के काफ़ी नज़दीक है। इसका रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है और यहाँ पर स्ट्रीम स्ट्रक्चर भी काफ़ी मनभावन है, इसलिए ये डे विजिटर्स के रूप में बहुत विख्यात टूरिज्म जोन है। आज हम इसकी सैर पे निकले हैं। अभी गर्मियों का समय है, लेकिन यहाँ पर सुबह के समय में हल्की हल्की ठंडक है, तो अच्छा लग रहा है। और करीब करीब 3 घंटे की सफारी होगी हमारी। सबसे पहले हमें मंकी दिखा यहाँ पर। डियर्स हैं इधर। हाँ, कहाँ है? स्पॉटेड डियर्स स्पॉटेड डियर है। कैसे मर्ज हो रहे हैं, देखिए आप। ये एकदम पास में देखो आप। छोटा बच्चा है साथ में, उसकी माँ है। तो अभी थोड़ा उजाला हुआ है, सनलाइट आनी शुरू हो गई है। जंगल की खूबसूरती बढ़ती जाएगी इसके साथ। एक और स्पॉटेड डियर है यहाँ पर रोड पर, बिल्कुल पास में। ये हमारे दाईं ओर जो ये स्ट्रीम देख रहे हैं आप जी। मैं आपको बता रहा था कि बिजरानी खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और इस स्ट्रीम का नाम है गर्जिया सोत। और ये जो बहता हुआ पानी है ये मानसून में रिचार्ज हो जाता है। अच्छा। ये नदी नाले जो हैं बरसातों में लबालब भरे रहते हैं पानी से। अच्छा। और इस तरीके से वर्ष भर इसमें पानी रहता है, जो कि यहाँ के जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ से मुझे पक्षियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, मोर की आवाज़ आ रही है, बढ़िया एकदम। हाथी की पोटी पड़ी है यहाँ पर, तो हाथी यहाँ से गुजरा हुआ होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग 800 से 900 के बीच में है। अच्छा। और हाथियों का मूवमेंट वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है। ये एक स्थान पर रुक के देखने को नहीं मिलते, ये अचानक ही सामने आते हैं और अपने बड़े बड़े हर्ड में रहते हैं।
रास्ते में स्पॉटेड डियर तो बहुत ही आराम से इजीली दिख रहे हैं, बिल्कुल पास पास में। चीतल इतने मिलेंगे आपको जी, कि एक बार आप ये कहेंगे कि बस अब नहीं हो देखना गया। है। आप चीतलों को नहीं कहीं और ले चलिए। सही बात है। बिजरानी कैंपस में हम लैंड करने वाले हैं। अच्छा, सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो देख रही है, ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ बंगला है और यहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं अच्छा स्टे के लिए। रात्रि विश्राम के लिए। वाह क्या बात है, पिकॉक मोर दिखा, बढ़िया एकदम। पंख खोल रखे हैं मोर ने ना उधर, किधर है? वो नाच रहा है। हाँ क्या बात है, सामने वहाँ पर मोर ने पंख फैला रखे हैं। वाह क्या बात है, नृत्य कर रहा है, देखो आप ये इधर। ये देखो मोर भी गुड मॉर्निंग कह रहा सुबह आपको। मोर गुड मॉर्निंग बोल रहा है। वाह। जितना खुश आप है ना यहाँ आके, उतने ज़्यादा खुश ये भी हो जाते हैं। ये है बिजरानी जोन का FRH फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, और ये अंग्रेज़ों के समय का है, 1928 में ये बना था। बाकी यहाँ पर ये पूरा एरिया है, यहाँ का वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, कैंटीन बनी हुई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पर ये बताया हुआ है, अलग अलग जो सारे जोन है। मेरी सफारी बिजरानी जोन में, ये जो आप देख रहे हो ये बिजरानी जोन है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे जोन हैं, जैसे गर्जिया जोन है, ढेला जोन है, झिरना है, डिकाला है, सोनमढ़ी है, पोखारो है। तो काफ़ी बड़ा है, फैला हुआ है ये। और सबसे मेन जो है वो डिकाला जोन है। हालांकि मैं भी चाहता था यहाँ पर सफारी करना, लेकिन यहाँ पर बुकिंग लेना ही काफ़ी मुश्किल है। डिकाला जोन में अगर हमें सफारी करनी है, जीप सफारी, तो वहाँ पर स्टे लेना कंपलसरी है। वहाँ के जो FRH है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वहाँ पर हमें स्टे लेना पड़ता है और फिर हमें सफारी करने को मिलती है। और उसकी बुकिंग काफ़ी पहले करनी पड़ती है, करीब 45 दिन पहले, 40-45 दिन पहले। और बहुत कम चांस होते हैं बुकिंग मिलने के, क्योंकि काफ़ी कम जगह होती है रहने के लिए और काफ़ी सारे लोग ट्राई करते हैं उसके लिए। डिकाला में अगर डे की सफारी करनी है तो वहाँ पर कैंटर सफारी चलती है, उसमें करीब 18 लोग एक साथ में जाते हैं, जो छोटी मिनी बस टाइप की होती है, और वो सस्ती भी होती है। अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो उसके लिए वो बेस्ट है डिकाला जोन में कैंटर सफारी डे टाइम की। यहाँ पर एलिफेंट है सामने। एलिफेंट काफ़ी मूवमेंट कर रहा है, देखो आप, ऐसा लग रहा है डांस कर रहा है ये। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी भी होती है, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। और इसकी बुकिंग हमें यहाँ की जो वेबसाइट है इनकी प्रॉपर, वहाँ से होती है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ चेक कर लेना। इधर भी स्पॉटेड डियर्स हैं। चलो वो तो दिखते रहेंगे अभी। इन्होंने बोला था कि स्पॉटेड डियर अभी आप देख रहे हो, थोड़ी देर बाद आप बोलोगे कि चलो अभी आगे चलो, अब नहीं देखना है, बोले बहुत देख लिया। सही बात है, स्पॉटेड डियर बहुत दिखते हैं यहाँ पर। स्पॉटेड डियर जो है ना, भोजन श्रृंखला की सबसे आसान चेन का हिस्सा है। ये क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में है, नंबर इनके ज़्यादा है और बाघों का मुख्य भोजन भी यही है। हिरन परिवार की आप यदि बात करेंगे ना, हाँ, हिरन परिवार में यहाँ पर बिजरानी पर्यटन जोन में 3 सदस्य मिल जाएंगे आपको। अच्छा, जो सबसे कॉमन स्पीसीज है वो तो है स्पॉटेड डियर, जिसको हिंदी में आप चीतल कहते हैं। ओके। उसके अलावा एक छोटे साइज का डियर है, वो अकेला ही रहता है। अच्छा वो कुत्ते की तरह भौंक सकता है, उसका नाम है बार्किंग डियर। अच्छा। और सांबर डियर जो हमारे भारत का सबसे बड़ा साइज का डियर बड़ा, है, हाँ बड़ा वाला, उसको सांबर डियर बोलते हैं। वो परिवार में रहता है। हाँ झुंड में रहते हैं। एक हमारा दोस्त और मिल गया, देखो ये रोड क्रॉस कर रहा है। तो मैंने तो सुना है टाइगर अगर होता है तो कॉल देना शुरू कर देते हैं दूसरे एनिमल। आसपास यदि जानवर नहीं है ना, अच्छा उस स्थिति में कोई कॉल नहीं होगी आपको। अच्छा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कॉल होगी तभी टाइगर ऐसा दिखेगा, जरूरी नहीं, अचानक सामने भी आ सकता है। अचानक सामने भी आ सकता अच्छा, है। यही तो जंगल का रोमांच है। वैसे तो मुझे अचानक सामने आने वाला सीन ही चाहिए, आज लेकिन वही वो होने वाला है। बहुत कम चांस है उसका। आज ऐसे ही कुछ होगा। आज ऐसे कुछ होगा? हाँ, क्या बात कर रहे हो? ऐसा ही होगा। अच्छा चलो बढ़िया, ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए। वो एक रोमांच ही अलग होता है अचानक सामने आने वाला। यहाँ पर कई सारी जिप्सी खड़ी है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई मूवमेंट हो टाइगर की। क्या बतला रहे हैं? राहुल भाई क्या है? चौड़ी क्या बतला रहे हैं? नहीं है, टाइगर को देखने का
ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये बार्किंग डियर की है। ये एक हिरन होता है, लेकिन जैसे डॉग भौंकते हैं ना, कुत्ते भौंकते हैं, उस तरह का उसका साउंड होता है, आवाज़ होती है। तो ये अलार्म कॉल दे रहा है, हो सकता है आसपास में टाइगर हो। ये वुड पेकर का, ये वुड पेकर का साउंड है। सांबर डियर है, लंगूर है, इनका कॉल थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट ही रहती है कि आसपास कोई कार्निवोरस है। तो बार्किंग डियर में इतना हम तो वो नहीं करते हैं। तो बार्किंग डियर का कॉल इतना काफ़ी बार फेक वाला भी नहीं हो है, फेक भी होता है। मंकी और डियर और उसका कॉल जो होता है वो प्रॉपर लंगूर होता और है। सांबर, ये क्या है ना, ये देख करके ही कॉल करते हैं टाइगर को। हाँ। तो दैट्स मीन कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आसपास कोई कार्निवोरस है। ये किसकी आवाज़ थी? किंगफिशर। किंगफिशर। ये पेड़ जो है इस पे देखो आप, इसमें बाघ के नाखून है। जो टाइगर है उसने अपने नाखून से यहाँ पर ये निशान बनाए हैं, पंजे से। अपनी टेरिटरी एरिया के आसपास के जो दरख्त होते हैं, नरम दरख्त, हाँ नरम छाल वाले दरख्त, हाँ, उसमें बाघ अक्सर जो है अपने निशान नाखूनों छोड़ता से है। निशान बनाता है, और वो दूसरे टाइगरों के लिए संकेत होता है कि ये मेरा एरिया है। हाँ, कि ये मेरा एरिया है। और दूसरा कारण ये है कि वो अपने नाखूनों को तेज भी करता है और उनको साफ भी रखता है। और यदि दूसरा बाघ जबरदस्ती करता है तो दोनों में टेरिटोरियल फाइट होती है, जिसमें जो जीतता है फिर वो उसका एरिया हो जाता है। जो शक्तिशाली होता है वो वहाँ राज करेगा। सही बात है, जंगल का तो यही कानून है। जो बलवान वो पहलवान। सही बात है। कॉल हुआ तो यहाँ पर कॉल आ रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कहीं आसपास में। किसका कॉल है? स्पॉटेड डियर का। सामने वहाँ पर डियर दिख रहा है। दस 15 मिनट वहाँ पर वेट किया और कॉल बंद हो गई बाद में, तो हम लोग आगे बढ़ गए वहाँ से। तो सामने यहाँ पर ये बार्किंग डियर है, जो डॉग की तरह भौंकता है ना, वो है, एकदम छोटा सा है। अंदर चला गया। यहाँ पर कई सारे बैठे हुए हैं लंगूर। पिकॉक है इधर। छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं हिरन के। कैसे चल रहे हैं? सामने सांबर डियर है। वो अंदर भाग गया। तो ये है मलानी वन विश्राम भवन। ये भी काफ़ी पुराना है, करीब 1928 में बना हुआ है, अंग्रेज़ों के समय का है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है ये। यहाँ पर अगर हमें रुकना है तो हमें हमारे जो खाने पीने का सामान है वो साथ में लेकर आना होता है, और यहाँ पर ये लोग कुकिंग करके देते हैं, बना कर देते हैं, या हम खुद भी बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है। लगभग आधी सफारी मेरी हो गई है, आधा रूट हमने कवर कर लिया है।
और एक बार मौका लगा था, वहाँ पर अलार्म कॉल आ रही थी, लेकिन वहाँ पर टाइगर मिला नहीं। 15-20 मिनट वेट किया था वहाँ पर और उसके बाद आगे बढ़ गए। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी नेशनल पार्क में सफारी करते हो तो ऐसा मत सोचो कि लायन दिखे या टाइगर दिखे तो ये सफारी कंप्लीट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर का एंजॉय कीजिए, उसका मज़ा लीजिए। पेड़ पत्ते, पानी, पक्षी और भी दूसरे जानवर दिखते हैं, उसको देखिए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे जंगल सफारी कहते हैं, नॉट की टाइगर सफारी। तो हम जंगल में सफारी कर रहे हैं और टाइगर दिख जाए तो सोने पे सुहागा है, और नहीं तो सोना तो है ही है, वो वाली बात है। तो ये एंड पॉइंट था हमारी सफारी का। अभी हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे। आते समय तो हमें टाइगर स्पॉट नहीं हुआ, देखते हैं जाते समय दिख जाए तो अच्छी बात है, वरना सफारी में तो हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया एकदम। बच्ची जी, जादू नहीं हो रहा है अभी तक? आपने बोला आज जादू होगा। जादू तो गेट से पहले तक होता है ना। अच्छा, गेट से पहले। अभी भी चांस लग रहा है आपको ऐसा? 100%। लगभग अभी 80% रूट हो गया है, 70-80%। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी जो हमारे गाइड है बच्ची जी, ये बोल रहे हैं कि जादू होगा। अब देखते हैं भाई जादू होता है कि नहीं। दिख जाए तो भी अच्छा है, नहीं दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी एंजॉय किया सफारी में। अभी तो जो है ना, क्लाइमेक्स तो बाकी है अभी। अच्छा, क्लाइमेक्स बाकी है, और क्या, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टाइगर के अलावा सारे जानवर दिखे, मुर्गा बाकी था, वो भी दिख गया। यहाँ पर ये एक वाटर हॉल बना हुआ है, जानवरों के पानी पीने के लिए जगह जगह पर ये बनाए हुए होते हैं जंगलों में। क्या है ना, अभी सनलाइट है तो एनिमल को, टाइगर को खासकर पानी की थोड़ा नीड होगी, अच्छा, तो इसलिए हम यहाँ रुके हैं कि कुछ कॉल या कुछ मोमेंट हमें मिले। अच्छा, चलो देखते हैं। यहाँ पर रुकना था लेकिन आगे जा रहे हैं। भाई साहब बोल रहे हैं कि थोड़ी कॉल सुनाई दे रही है आगे, हो सकता है टाइगर दिख जाए। खुला घास का मैदान है ये। खुली जगह पर ज़्यादा चांस होता है टाइगर दिखने का। वो टाइगर तो सभी जगह होता है लेकिन अंदर छुपा हुआ रहता है। लेकिन अगर इस तरह का अगर कोई जगह होती है तो वहाँ पर टाइगर होता है तो भी दिख जाता है, अंदर कहीं बैठा होता है तो यहाँ पर फिर से गाड़ी रोकी है, कुछ कॉल सुनाई दिए यहाँ पर, तो इन्होंने बोला वेट करते, हो सकता है टाइगर यहाँ पे मूवमेंट करे। यहाँ पे अभी स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल है, उस वाले ट्रैक से पग मार्क भी हैं। अच्छा, ना, तो देखते हैं, ये लास्ट चांस है, दिख जाए तो अच्छी बात है। सोना तो हमने देख ही लिया है, अगर टाइगर भी दिख गया तो सोने पे सुहागा भी हो जाएगा, है ना। तो वेट करते हैं यहाँ पर। पाँच मिनट हो गए, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये भाई साहब दूरबीन से देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, टाइगर दिखे तो इनको ऐसा लग रहा है कि टाइगर है आसपास में। वो है ना, वो देखो है वो है टाइगर वहाँ पे ना। अच्छा, ये जो हरा वाला पेड़ है, हरा वाला पेड़, ये बड़ा वाला हरा वाला जो पेड़ है, अच्छा, हाँ, इसकी जड़ में ही अभी वैसे ऐसे ही गया है। बस हो सकता है टाइगर आए रोड पे। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हाँ, लेकिन ट्राई करते हैं क्योंकि अब गाड़ी भी हमारी अकेली बची है। हाँ, हाँ। हो सकता है, लेकिन वो अभी हमें देख के वो आ रहा था, वो उस बैठ तरफ में गया। झाड़ियों में है क्या? झाड़ियों में ही है वो। अच्छा, रुकते हैं, अभी यहीं वेट करते हैं। सर हो जाओ, रेडी हो जाओ सर, टाइगर आने वाला है रोड पे। अच्छा, आया क्या? आप पीछे को लगा के रखना। अच्छा अच्छा, हाँ आया, बाहर आया। अरे चला गया अंदर। तो फाइनली टाइगर भी दिख गया हमें, हालांकि हल्की सी झलक दिखी, केवल 4 से 5 सेकंड दिखा मुझे। जैसे ही उसने रोड क्रॉस किया मैंने देखा, और उसके बाद वो तुरंत अंदर चला गया झाड़ियों में रोड क्रॉस करके। हाँ बच्ची जी, जादू हो गया आपका? जादू हो गया। तो मैं फिर से आ गया हूँ बिजरानी FRH पर, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ से अब हम रिटर्न हो जाएंगे। थैंक यू भाई, मज़ा आ गया, सफारी अच्छी रहेगी हमारी। आपको फर्स्ट सफारी में ही टाइगर मिल गया। हाँ भाई, अच्छी बात है। वो भाई साहब कब से बोल रहे थे जादू होगा जादू होगा, सच में जादू हो गया है। हालांकि ज़्यादा मतलब नज़ारा तो नहीं मिला, 4 से 5 सेकंड, लेकिन झलक दिख गई हमें। टाइगर दिखा ना, ऊपर से फिर सिंगल गाड़ी को दिखाई। हाँ, ये बात भी सही है, कोई गाड़ी भी नहीं थी आसपास में। और यहाँ पे भी देखो अभी कोई गाड़ी नहीं है, बिल्कुल शांत है माहौल।
अभी मुझे यहाँ से बाहर जाना है आमडंडा गेट से, जो मैंने आपको बताया था। बाकी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। जिम कॉर्बेट आने के लिए आपको आना होगा रामनगर। रामनगर में रेलवे स्टेशन बना हुआ है, दिल्ली मुंबई से सीधी ट्रेन यहाँ पर आती है। और अगर आप दिल्ली आते हो तो वहाँ से बाय बस या बाय टैक्सी भी यहाँ पर पहुँच सकते हो। और होटल यहाँ पर आपको करीब 1500 से स्टार्ट होती है, अच्छी होटल, बजट होटल। बाकी यहाँ पर 800-1000 में भी कमरे मिलते हैं, लेकिन वो फैमिली के लायक नहीं है। अगर आप सोलो हो तो वो ले सकते हो। बाकी अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो 1500 से लगा के 3000 की रेंज में बजट होटल मिलती है यहाँ पर। बाकी कई सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं जो आपको 2000 से 4000, 5000 और मैक्सिमम तक जाते हैं, जैसा आपका बजट हो। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी बड़ा है, करीब 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1300 में है ना जी, 1288 स्क्वायर किलोमीटर में जो है हमारा पूरा जंगल फैला है। हाँ। तो यहाँ पर ऐसी कुल मिला के जो है 6 जोन है, जिसमें अच्छा। डिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, गर्जिया, दुर्गा देवी करके। अच्छा। तो 2 हमारे जो है कोटद्वार साइड में भी जोन है, सोना नदी और पाखरो करके हैं। वो तो बहुत दूर है ना गेट उसका, काफी कितना दूर दूर है वो? वो तो यहाँ से अगर आप ऑन रोड इधर से 80-100 किलोमीटर होगा। 100 किलोमीटर पड़ेगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जब आप सफारी करने आओ तो ये खास ध्यान रखना कि ये बहुत बड़ा है और यहाँ पर कई सारे जोन है, जैसा कि इन्होंने बताया, और सारे जोन के अलग अलग गेट बने हुए हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर चेक कर लेना। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टे का भी मिल जाएगा, जीप सफारी का रेट क्या है, गाइड चार्ज क्या है, जिप्सी का चार्ज क्या है, सब कुछ उसमें डिटेल में लिखा होता है। और कौन सा जोन है, कौन सा कोर जोन है, कौन सा बफर जोन है, और कौन से जोन का गेट कहाँ पर है, कितना किलोमीटर, सब उसमें बताया हुआ है। तो वो आप चेक कर लेना। और बाकी अच्छा रहा सफारी, इन्होंने बहुत अच्छी सफारी करवाई, मज़ा आ गया मुझे। और मॉर्निंग सफारी बेस्ट होती है, अगर आप आओ कभी तो मॉर्निंग सफारी करना, क्योंकि आफ्टरनून में चांस थोड़े कम होते हैं और मॉर्निंग में वेदर भी अच्छा होता है, नेचर भी बढ़िया होता है और जंगल भी खिला हुआ होता है, बहुत अच्छा लगता है। जीप सफारी का जो चार्ज है वो आपको 7000 रुपये पड़ता है यहाँ पर। और मैं तो अकेला हूँ तो पूरे 7000 रुपये मुझे अकेले को ही लगे हैं। तो अगर आप जीप सफारी बुक करते हो तो 7000 में आप 6 लोग सफारी कर सकते हो इसमें। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1934 में बना था और इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि यहाँ के गवर्नर थे हेली, उनके नाम पर था। उसके बाद में आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। और उसके बाद में यहाँ पर जो बड़े शिकारी थे जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया 1957 में। तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री है वैसे, अगर मैं बताऊंगा तो करीब 15-20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारो खूब खूब आभार। आवजो।